राहुल, अजय और कर्ण तीनों दोस्तों ने डिसाइड किया कि वह शहर के बाहर मौजूद एक पुरानी टूटी फूटी हवेली एक्सप्लोर करेंगे। लोग कहते थे उस हवेली में रात में बच्चों के खेलने और रोने की आवाज़ें आती हैं। तीनों दोस्तों को यह सिर्फ अफवाह लगी और रात होते ही तीनों हवेली के अंदर चले गए। पूरी हवेली धूल और जालों से भरी हुई थी और हर तरफ टूटी दीवारें और अजीब सा सन्नाटा। हवेली में घूमते घूमते तीनों एक पुराने कमरे में पहुंचते हैं। कमरे की दीवार पर एक छोटी बच्ची की फोटो और उसके हाथ में पुरानी सी गुड़िया। अजय फोटो देखकर बोलता है, ये बच्ची कौन होगी और ये गुड़िया इसके हाथ में क्या कर रही है। और तभी कहीं दूर से धीरे धीरे रोने की आवाज सुनाई देने लगती है। तीनों डरते हुए उस आवाज की तरफ बढ़ने लगे। आखिरकार वो हवेली के सबसे आखिरी कमरे तक पहुंचते हैं जहां से वह आवाज आ रही थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने अंदर देखा, उनके होश उड़ गए, क्योंकि कमरे के बीचों बीच वही फोटो वाली गुड़िया रखी हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो तीनों को घूर रही हो। तभी अचानक हवेली की लाइट बंद हो गई और चारों तरफ अंधेरा छा गया। तीनों को पहली बार ऐसा लगा कि वह हवेली में अकेले नहीं है। किसी के कदमों की आवाज धीरे धीरे उनकी तरफ आ रही थी। तीनों डर के मारे भागने लगे और भागते भागते एक ऐसे कमरे में पहुंचे जहां से कुछ रोशनी आ रही थी। कमरे में घुसे तो देखा एक मोमबत्ती रखी है और साथ में एक पुरानी डायरी। करण ने डायरी खोली और पढ़ने लगा। डायरी में लिखा था, यह जगह पहले एक अनाथालय थी जहां एक दिन सालों पहले आग लगी और बहुत सारे बच्चे जिंदा जल गए। करण जल्दी जल्दी डायरी के पन्ने पलटने लगा, क्योंकि उसमें उन सब बच्चों की फोटो थी जो उस दिन आग में जल गए थे और साथ ही उसमें उनकी भी फोटो थी जो बाद में हवेली में आए और कभी वापस ना जा सके। करण ने जैसे ही अगला पन्ना पलटा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उस पन्ने पर राहुल और अजय की फोटोज थी जो पहले ही मर चुके थे। वह तेजी से पन्ने पलटने लगा, लेकिन जैसे ही उसने डायरी का आखिरी पेज देखा, उसके हाथ कांपने लगे, क्योंकि उस पेज पर उसकी खुद की फोटो लगी हुई थी। तभी करण के पीछे से उस छोटी बच्ची की आवाज आती है, अब तुम भी यहीं रहोगे। अगर आप हर हफ्ते ऐसी ही एनिमेटेड और हॉरर स्टोरियां देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट कीजिए अपना बेस्ट पार्ट वीडियो का।